हेलो स्टूडेंट्स, क्या सब चल रहा है हीरो सब। चलिए देखते हैं एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन कि एक कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर क्लिक कीजिए। यानी एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। चलिए सबसे पहले एक चीज समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन में कोई माइनस चार्ज नहीं होता। तो 10 के पावर -19 का क्या मतलब है, इसका मतलब समझाते हैं। देखिए 10 के पावर -1 है, इसका मतलब हुआ कि कोई एक चीज है जिसको 10 भाग में बांट रहे हैं। अगर जैसे ये मेरा मार्कर है, इसको 10 भाग में बांट देंगे तो 1/10 हो जाएगा। ये अगर -2 है तो इसका मतलब है एक चीज को 100 भाग में बांट रहे हैं। इसी तरह -3 है तो इस एक चीज को 1000 भाग में बांट रहे हैं। इसी तरह 10 के पावर -19 है, इसका मतलब है 1.6 को 1 के बाद 19 जीरो दे करके इतना भाग में बांट रहे हैं। तो इतना भाग में बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत थोड़ा हो जाएगा, यानी कल्पना से परे हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज नहीं होता है, बहुत थोड़ा चार्ज होता है, इतना थोड़ा कि उसका इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, Q बराबर N/E का क्या मतलब है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक जग में पानी है, ये 2 लीटर पानी होगा और ये 2 लीटर पानी है और इस गिलास से कितना गिलास पानी होगा इस जग में। ये गिलास है, मान लीजिए कितना ml का होगा, 400 ml के लगभग होगा, 300-400 ml का, 400 ml मान लेते हैं और 2 लीटर है। तो इसको एक एक गिलास करके भर भर के इस तरह से पता कर सकते हैं या इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिवाइडर है ml में, तो उसको भी ml में ले लेते हैं। 2 लीटर बराबर 2000 मिलीलीटर और इसमें होगा 400 मिलीलीटर, तो 400 मिलीलीटर डिवाइड कर लेते हैं। 1 0 2 0 2 0 4 4 4 5 20, यानी लगभग कितना होगा, एक जग में जो पानी होगा लगभग 5 गिलास होगा। यानी एक जग जो पानी होगा वो 5 गिलास के बराबर होगा। सेम इसी तरह हीरो साहब, सेम इसी तरह एक कूलम आवेश हमको दिया हुआ है कि एक कूलम आवेश है। अब बोल रहा है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से हम उसको डिवाइड कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे। एक इलेक्ट्रॉन, अच्छा 1 कूलम बटे 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करके देखते हैं इसको, 1 बटे 1.6 ऊपर जाएगा, 10 के पावर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 19। अच्छा ये एक बहुत छोटा हो जा रहा है, इसलिए इसको हटा करके 10 कर दिए। अभी छोटा हो रहा है, सुविधा के लिए क्या करते हैं, एक जीरो यहाँ ले आते हैं, यहाँ कर देते हैं 18, यानी 10 टू द पावर 18। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं 16 से, 16 छके 96, तो 4 चला गया 40, 16 दूनी 32, 8 चला गया 40, 8 चला गया 80, 16 पचे 80, यानी कितना हो जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यानी एक कूलम आवेश बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, एक कूलम आवेश बराबर 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यानी इतना इलेक्ट्रॉन मिल करके एक कूलम आवेश बनाएगा। जैसे पर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। जैसे एक जग पानी बराबर हो जाता है 4 गिलास, सेम उसी तरह। अब देखिए एक चीज और प्रूफ करके दिखा देते हैं कि 1 कूलम बराबर ये सब मिल करके एक ही बनाएगा, यानी 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आना चाहिए, तभी तो एक के बराबर होगा। अब देख लेते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके, 6.25 को पहले कर लेते हैं 6.25 इंटू 1.6 कर लेते हैं और 10 टू द पावर 18 इंटू 10 टू द पावर -19 कर लेते हैं। चलिए सुविधा के लिए नीचे 100, इसके नीचे 10, कितना से करें, 25 से चल जाएगा, 25 चौके 100, 25 दूनी 50, 12 125, 25 पचे 125। अब 10 है, 5 दूनी 10, 5 25, 16 पचे 80 बटे 4 दूनी 8, 8 दहाइए 80, यानी 10 इधर आ गया। अब ये वाला थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, बेस दोनों का सेम है,
10 के पावर 18 माइनस 10 के पावर 19, बेस सेम था इसलिए एक ही लिखे, 10 के पावर -1। 10 के पावर -1 के मतलब बता दिए हैं 1/10। अब यहाँ भी 10 आया, इधर भी 10, तो 10, चलिए 1/10 कर लें, ये बराबर बात होगा, 10/10 भी लिख देते तो ये आ गया 1 के बराबर हो गया। यानी 1 कूलम बराबर, कैलकुलेशन देख लिए आप लोग, यानी 1 कूलम बराबर जब हम 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 किए तो भी ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो भी कितना आया, 1 कूलम बराबर 1 ही कूलम होगा। इतना आवेश जो, इतना इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होगा वो 1 कूलम के बराबर होगा। ये हो गया, इस तरह से इसको हम लोग समझ सकते हैं।